मैं श्री भारती पासी, कैमरामैन कृपा शंकर पासी के साथ आज इस तालाब की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं। कम से कम 60 साल के आसपास इस तालाब में एक घटना घटी थी, उसी संदर्भ में हम आज डिस्कस करेंगे और ये रिकॉर्डिंग उसी सिलसिले में हो रही है। आज आप जो ये सड़क देख रहे हैं, कभी बरसात के दिनों में ये सड़क अभी जल्दी बनी होगी, 10, 15, 20 साल पहले यहाँ तक पानी आ जाता था। यहाँ तक ये पक्की सड़क है। ये खाई थी और ये गलियारा था और इसी संदर्भ में जब भी गांव के में गुड़िया मनाई जाती हैं उस गुड़िया के सिलसिले में जो है, जब भी गांव वाले गुड़िया मनाते थे, रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो गुड़िया पीटने के बाद ये गंगौली और ये गंगौली का खेड़ा, जिसको हम भवानी दिन खेड़ा बोलते हैं, दोनों गांवों के लोग इस तालाब में जो है खूब नहाया करते थे। पहले ये गहरा तालाब था और चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई भी ज़्यादा थी। आज इसको चिन्हित करके सीमित कर दिया गया है। ये बाउंड्री वाल बना करके यहाँ पर इसको पक्की रोड निकालने के लिए बना दिया गया कि पक्की रोड बन जाएगी और बरसात के दिनों में किसी भी ग्रामीण को जो है आने जाने में दिक्कत ना हो। और इसी तालाब में जो है गांव के जो है बेचा सिंह के लड़के जो बड़े थे, अयोध्या सिंह, 12, 13 साल, 14 साल की उम्र में वो इसी तालाब में गुड़िया वाले दिन नहाने के लिए आए थे। यहाँ पर 50 लोग, सैकड़ों लोगों की भीड़ इस तालाब में नहाया करती थी त्योहार के तौर पर। और वो इसी तालाब में मिले डूब गए थे परसों ऐसे मुकेश। और सिर्फ उनका जो है हाथ ऊपर था और हाथ से सिर्फ गट्टा भर यानी पंजा ही उनका दिखाई पड़ रहा था और वो पंजे से लोगों को बुला रहे थे। तब तक लोगों ने देखा तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोगों की कोई हिम्मत नहीं थी कि उस पानी में जाएं। गांव के फिर 2-4 लोग उसमें बैठे, फांदे और उनको जिंदा बचा करके लाए। जब बाहर लाए तो वो बेहोश थे, उनके मुंह से पानी निकाला गया और आधा 1 घंटे में जो है उन्हें होश आया। अब आपको और हम थोड़ा सा चल करके दिखाते हैं। ये तालाब कम से कम 4-5 एकड़ से ज़्यादा में होगा, हो सकता 10 एकड़ में हो। आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग तक जो है पानी भर जाता था। सरकार की तरफ से इस गंगौली ग्राम सभा में ये गोदाम बनाया गया है। अब पता नहीं सरकार की इस योजना का क्या मतलब है कि इसमें कौन सा गोदाम बनाएंगे, किसानों को कोई फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कभी कभी सरकार जो है समाज के हित के लिए, गाँव के हित के लिए ये काम करती है, लेकिन न गांव वाले न समाज के लोग, गांव में आपस में इतनी प्रतिद्वंद्विता होती है कि वो नेक काम करने में, अच्छे काम करने में व्यवधान डालती है। व्यवधान इसलिए भी डालती है कि गांव के हर तबके को उसमें जो है सुविधाएं न मिल पाएँ।
या हर आदमी को जो है उनका सरकार का जो सहयोग कर रही है, गोदाम बना करके हो या और कोई सहयोग करके, तो वो गरीबों को जो है उससे लाभ मिल सके। और वो सिर्फ ये चाहते हैं, हर गांव की कहानी है, हर घर की कहानी है कि जो जितना चालाक आदमी होता है या समाज का जो चालाक आदमी है, वो हर वक्त ये सोचता है कि गांव का आदमी, गरीब आदमी मरे कुचले और इतना खाए कि सिर्फ जिंदा रह सके और उनका काम करता रहे और समाज में, गांव में अपना वो वर्चस्व बनाए रखें। ये जो पक्की सड़क गई हुई है, ये करीब 50-60 साल पहले काफ़ी नीचा था, गलियारा था और दोनों तरफ जो है खाई उठी हुई थी और ऊंचे ऊंचे खेत थे और बीच से गलियारा था। आज इस तालाब की रिकॉर्डिंग करने का जो है, लोगों के सामने अपने व्यूअर को दिखाने का मतलब ये है कि हम इस तालाब की रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये तालाब एक समय का इतिहास के पन्ने में दर्ज है। जबकि 12, 13, 14 साल का एक नया बच्चा गुड़िया वाले त्योहार वाले दिन उस तालाब में, इसको ढोंगटी नाम से पुकारते हैं गांव वाले, हमारे गांव के खेरे वाले, आसपास के गांव वाले इस तालाब को ढोंगटी बोलते हैं। और वो त्योहार उसके परिवार के लिए, उसके लिए जो है अभिशाप बन गया था। लेकिन इस अभिशाप को रोकने के लिए इस तालाब में नहाने वाले गांव के और बड़े लोग, जवान लोग अगर न होते तो उसमें उस बच्चे अयोध्या सिंह की जल समाधि बन गई होती। आज सरकार की तरफ से ये पक्का घाट बनाने का प्रयास किया गया है, इसका सुंदरीकरण किया गया है और इस इतिहास के पन्नों में ये अयोध्या सिंह के नाम दर्ज है। और बहुत पहले यहाँ लोग डूबे हैं, उनकी कहानी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरे आंखों के सामने घटना घटी है। इस वजह से हम आम व्यूअर के लिए, आम लोगों के सामने इस घटना को लोगों तक लाए हैं, अपने व्यूअर के सामने लाए हैं। अयोध्या जो है 6-7 साल पहले हमारे बीच में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। और ये भी नहीं मालूम था कभी ज़िंदगी में कि क्या कभी ये हम अपने व्यूअर को इस घटना को बता पाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से इस तालाब को दिखाने का ये मेरा मकसद रहा। हम ये देखेंगे कि अयोध्या सिंह की कोई तस्वीर हो तो हम आपको वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे और उनके परिवार के विषय में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही हम उनके घर जाने का प्रयास करेंगे और उनके भाइयों से मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप तो बहुत पहले उनके ख़त्म हो गए थे। उनके भाई अभी सारे जीवित हैं और उनके परिवार में कौन कौन, उनके लड़के बच्चे कौन कौन हैं, ये हम फिर बाद में डिस्कस करके बताएंगे।